गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी चैनल रे। तो आज आम देखा जोटा हूँ क्लास 12 रो बायोलॉजी रो फर्स्ट चैप्टर जोटा हूँ रिप्रोडक्शन। तो ऑलरेडी हमें प्रीवियस क्लास रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहुए ता विषय में कवर करते एवं मु तुमको आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो कैटेगरी वाइज कौन कौन अच्छी एवं काहाको आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहुए ता विषय में बुझेइथिली। तो आज आम सेकेंड क्लास रे आमे बॉडिंग विषय पढ़िबा। तो जो माने तमरो जो माने एथर सीएचएससी एग्जाम देबा पई इंटरेस्टेड अछ सीएचएससी किंबा ओयूएटी किंबा तमे ओस्टेड एग्जाम देबो हला समस्त को पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा बोले जे कोनोसी तमे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबा सेठी जदी रिप्रोडक्शन अछि ताले ये समस्त को पई हेल्पफुल होबो। ठीक अछि। तो आज हम देखिबा बॉडिंग ता पूर्व जो माने भी मो चैनल रे नुवा अछ मो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो। तो देखो बॉडिंग कोन आमे देखिबा द यूनिसेलुलर फंगस जो जगह मो प्रीवियस क्लास रे भी कहितले पुनी थरे रिपीट करूची मु आ जो जगह मु तुमको भी एको नोट करिवार अछि ताको तमे नोट करिवो अदरवाइज ताको तमे स्किप करिवो सब जो जिंस गुडा को नोट करिवा दरकार नाही। आ एटा बदे तुमको कहूची जे जतेबेले ई कंप्लीट हे जिवो क्लास गुडा को तुमको पुनी थरे बही आ देखिबा को पड़िबो नाही। जो जगह रे पॉइंट को मु कहिबी नोट करिवा पई ताको छाडी देले तुमको आ किछि नोट करिवा को दरकार नै। मो 11 वर्ष रे एक्सपीरियंस कहूची जे तुमको मु जो पॉइंट रे कहिबी सीएचएससी रे ता एग्जाम हम जो बोर्ड एग्जाम अछि ता छोडा आउ कोनोसी क्वेश्चन आसीबार नाही हला। तो तेनु देखो बॉडिंग ता हम स्टार्ट करिबा। तो बॉडिंग होची कोन देखो यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट हला जेटा को हमें साकार माइस बोली कहबा जनरली प्रोपागेटेड बाय दिस मेथड। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट घर तुमको पचार दे पारे फंगस किंबा ईस्ट क्यों माध्यम रे तांकर जेनेरेशन ताको जो रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली हम जानि छु बॉडिंग मेथड रे फंगस किंबा ईस्ट कोन करे तांकर रिप्रोडक्शन करथांती। तो केमिति बॉडिंग ता कोन प्रथम आगे बुझी देबा तापर हम डायग्राम देखिबा। आउटग्रो डेवलप एटा को तुम नोट करो हला यूनिसेलुलर फंगस आउ ईस्ट जहा पाखरे हम बॉडिंग परी रिप्रोडक्शन देखि परिबा हला। तो आउटग्रोथ कोन के कोटा को बॉडिंग कह जाय आउटग्रोथ डेवलप एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ द मदर सेल व्हिच इज कॉल्ड बॉड। एटा को नोट करो तापर मु जेटा अंडरलाइन कर ताको नोट करो तापर कहिबी हला। Into this nucleus along with cytoplasm from the mother cell migrate. This cause daughter cell to enlarge in size. It remain attached to the mother cell by the narrow neck. Gradually, it lost contact from the mother cell and grow into a new organism. In this process of fission, the nucleus material gets segregated in equal amount of daughter cell, but this may or may not happen in case of bonding. आमे जानि छु जेते फिजन केस रे कोन होता है हला फिजन जेटा हमें प्रीवियस क्लास रे बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन जेटा पढ़ी थिले हला प्रथम सेटा को बुझो। आमे प्रीवियस क्लास रे कोन पढ़ी थिले बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन पढ़ी थिले जोथरे कोन हुए तम न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म तम दुईटा इक्वल भाग रे विभक्त हुए तापर कोन हुए से माने अलग अलग हे जानती हला। तो दुईटा हे जाय किंतु बॉडिंग क्षेत्र रे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म संपूर्ण भाव रे इक्वल सेग्रीगेट हेबे बोली किछि माने नै हला। तो बॉडिंग क्षेत्र रे कोन हेथाय जदि हमें देखिबा एको तमे नोट करिनियो जे गोटे कोन हे जाय एई प्रकार गोटे मदर सेल अछि हला। एटा होते मदर सेल लो गोटे जगह एंती टिके छुटिया गोटे एंती आउटग्रो हे जाय हला गोटे छुटिया गोटे एंती फुली किना बाहरिबो हला आउटग्रो होबो हला। एवं धीरे धीरे ता भितर कोन होबो ए मदर सेल पाखरे जो थिबो तमरो न्यूक्लियस प्रथम से न्यूक्लियस ता चली जिवो माइग्रेट अधाम न्यूक्लियस किछि न्यूक्लियस माइग्रेट करिवो से डॉटर सेल को हला। माइग्रेट करला परे कोन होबो तापर ता सहित साइटोप्लाज्म भी किछि माइग्रेट करिवो एवं माइग्रेट करला परे जेतबे संपूर्ण भाव रे से जो आउटग्रो ता ग्रो करि जिवो ग्रो करला परे से मदर सेल तो कोन जिवो अलगा हे जिवे हला। अलगा हे गले से गुटे कोन हे जिवो
नुआ सेल टे तैयारी ही जीवो हला नुआ ऑर्गेनिज्म टे तैयारी हेबो एडी देखो मदर सेल बा पेरेंट सेल अछि पेरेंट सेल भितर एटा होचे हमर न्यूक्लियस एवं एगुडा सब साइटोप्लाज्म अछि ता भितर धीरे धीरे कोन जे गोटे देखो गोटे एठी गोटे कोन जे फुली सेकंड चित्र देखो गोटे फुलीला परी हेची आउटग्रो हला आउटग्रो हला पर देखो सेठी कोन हला किछि न्यूक्लियस सेठी पळे गला ना किछि न्यूक्लियस माइग्रेट कला एवं न्यूक्लियस माइग्रेट करबा सहित किछिटा साइटोप्लाज्म गुडी को मध्य माइग्रेट एगुडा सब साइटोप्लाज्म जहा भी अछि साइटोप्लाज्म मध्य धीरे धीरे माइग्रेट करले एवं 3 नंबर चित्र देखो धीरे धीरे ये कोन हेची ये तम सेग्रीगेट हला न्यूक्लियस चली गला साइटोप्लाज्म चली गला तापर सेग्रीगेट हला परे ए बॉडटा कोन जिवो मदर सेल टू अलग हो जिवो ताली ये गोटे डॉटर सेल हला तो एठु कोन हला एटा जे मदर सेल तो मदर सेल लु डॉटर सेल गोटे नुआ सेल टा फॉर्मेशन हला ठीक है ये गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म रे तयारी हेले तो एको कहजे बॉडिंग तो ए जो आउटग्रो हुए ए आउटग्रो को एक्चुअली बॉड कहले एवं बॉड रो हमें बॉडिंग बोली कहले हला तो देखा जाए एरा कहा पाके देखो some other unicellular organism and also multicellular like sponges hydra reproduce by budding तो example है तुम्हें sponges और hydra इस दीजो example है दीजो sponges and hydra सब तो लिखना दरकार नहीं केवल example लिखो example है कि sponges एवं hydra बोली कि लिखो है ना तो these are two types external bud और internal bud है ना तो एबे आमे जानि परबा केते प्रकार बॉडिंग अछि बॉडिंग आर टू टाइप एक्सटर्नल बॉड और इंटरनल बॉड एको नोट करिबा तो बॉडिंग आर टू टाइप दैट इज एक्सटर्नल बॉड और इंटरनल बॉड हैला तो देखो एक्सटर्नल बॉड कोन देखो हैला तो एक्सटर्नल बॉड होछि देखो दिस occurs under favorable condition मनकर favorable condition अछि when environmental conditions are suitable हैला and enough nutrition are available जेतले बहुत मात्रा रे न्यूट्रिशन बा खाद्य पदार्थ बा न्यूट्रिएंट मिलिबो सेही समयटा होचे कोन अधिक मात्रा रे खाद्य मिलला हमकु तमन सेटा होचे हम पई फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन तो एई जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन थाए हैला तो एई समय रे कोन हुए इनिशियली टीनी स्वेलिंग कॉल बॉड हैला स्वेलिंग माने कोन छोटिया गोटे छोटिया एमती फुली के रहबो जे जगह देखबो जे टिके छोटिया गोटे फुली के रहिची हैला तो एमती टीनी स्वेलिंग बॉड डेवलप इन द मेडियन रीजन ऑफ द हाइड्रा बॉडी हैला तो हाइड्रा बॉडी रे देखो मेडियन रीजन रे गोटे छोटिया एते फुली के रहला दिस ग्रेजुअली एनलार्ज एंड सिलेंटेरन ऑफ हाइड्रा माइग्रेट्स इनटू इट हैला तापर धीरे धीरे सेठी तमरो सिलेंटेरन गुडा को सब माइग्रेट करले at the terminal region of the bud mouth tentacles develop it देखो सब एडा होची टेंटाकल हैला यार मध्ये देखो ई छोटो बॉड रे टेंटाकल्स माने सब फॉर्मेशन हेचंती हैला दिस इज द हाइड्रा इन इट्स infant stage which when separate from the mother cell develop into new hydra एवं नुआ हाइड्रा रे तयारी हैला हैला तो देखो इटा जे हाइड्रा क्षेत्र रे को प्रकार बॉडिंग देखा जाए जदि क्वेश्चन आसिला जे हाइड्रा रे को प्रकार बॉडिंग देखा जाए एक्सटर्नल बॉडिंग देखा जाए तो सिंपलीफाई हमें बुझिबा एक्सटर्नल बॉडिंग कोन जेतबे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन थाए तो हाइड्रा रो मीडियन रीजन कोन जाय गोटे आउटग्रो हो जाए एवं आउटग्रो होला पर धीरे धीरे कोन जाय सिटी सिलेंटेरन गुडा को माइग्रेट करंती सिलेंटेरन माइग्रेट करबा सहित यार टर्मिनल एंड रे कोन हो जाए तमरो टेंटाकल्स माने फॉर्मेशन होंदी हैला परे ये मदर सेल लु अलगा हो जाए एवं गोटे नुआ हाइड्रा रे परिणत होए एको हमें एक्सटर्नल बॉडिंग बोली कहबा वर्तमान देखो इंटरनल बॉडिंग कोन देखो हैला ई जगह देखि दियो डायग्राम डाको देखो स्पंजेस क्षेत्र देखो इंटरनल बॉडिंग एंती हिची देखो ए देखो बॉडी भितरे एठी देखो गोटे स्पंजेस टे डेवलप होला कोन होला बॉडी बाहर डेवलप हेनी बॉडी भितरे डेवलप होला एवं हेला परे ये देखो एटू बाहरी गला येठू बाहरी गला पर संपूर्ण गोटे नुआ स्पंज रे तयारी हैला स्पंजेस रे तयारी हैला को इंटरनल बॉडिंग बोली कहबा तो देखो when the condition becomes unsuitable हैला मन कि तो एक्सटर्नल और इंटरनल भीतर डिफरेंस देखो सेटा होची फेवरेबल कंडीशन थिला ये किंतु अनफेवरेबल कंडीशन रहला हैला सो अनसुइटेबल अनफेवरेबल जहां भी लिखि पाले भी चलिबो then there is a scarcity of the nutrient
सेठी देखो खाद्य प्रचुर मात्रा में मिलता कोटी एक्सटर्नाल किंतु इंटरनाल कौन है स्कार्सिटी देखागला स्कार्सिटी माने कौन खाद्यर अभाव देखागला है स्पंजेस फॉर्म इंटरनल बॉडिंग कॉल गेम्यूल ताको गेम्यूल कह बहुत इंपोर्टेंट मन रखी इंटरनल बॉडिंग रे जो बॉड होता है ताको गेम्यूल बोली कह जाए इन द प्रोसेस स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड जोटा कि आर्कियोसाइट गेट एग्रीगेटेड तो ये गोटे स्पेशल गोटे सेल बाहर बारे ग्रोथ हुए और से सेल को आर्कियोसाइट बोली कह जाए है ए हार्ड कोट इज फॉर्म अराउंड इट एंड द स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड गेम्यूल से समय स्ट्रक्चर को गेम्यूल कहबा गोटे हार्ड कोट रे परिणत हो एवं से समय तक हम गेम्यूल बोली कहबा है तापर कोन देखो इट रिमेन ओपन आउटसाइड बाय स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल तो माइक्रोपाइल एठी अछि देखो ए जगह माइक्रोपाइल अछि हैला तो माइक्रोपाइल बाटो देखिना कोन हिजो ये हिजो बाहर को बाहरी आसीबो हैला माइक्रोपाइल बाटो देखिना ये कोन हिजो बाहर को बाहरी आसीबो हैला तापर देखो व्हेन suitable condition again set the gemmules comes out from through the micropyle and now spawns are formed तो जो सुइटेबल कंडीशन आसीगला सेतबेले ये कोन हिजिवो बाहर को बाहर आसीबो माइक्रोपाइल बाटो देखिना एवं संपूर्ण भाव गोटे नुआ स्पंजेस रे परिणत हबो तो ये हमें बुझी गले इंटरनल तो एक्सटर्नल इंटरनल भितर डिफरेंट कोन एक्सटर्नल और इंटरनल भितर डिफरेंट कोन हला तो एक्सटर्नल थी फेवरेबल कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन थाए एठी होची अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एठी होची प्रचुर मात्रा रे न्यूट्रिएंट मिली थाए हैला न्यूट्रिएंट मिली थाए एठी होची स्कार्सिटी देखा जाए हैला एठी कोन हुए स्कार्सिटी देखा जाए हैला तो ये हला तमरो कोन आमे बॉडिंग विषय रे जानले तापर नेक्स्ट देखबा आमे स्पोरुलेशन काहू कहबा तो स्पोरुलेशन होची दिस इज ए वेरी जनरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैला ये होची गोटे बहुत जनरल टाइप रो रिप्रोडक्शन तमे देखा कि स्ट्रक्चर एक बदे देखि पारुछो हैला जो जगह रे कोन हेची तमरो को प्रकार स्पर्म फॉर्मेशन हेची देखो दिस इज ए वेरी जनरल प्रोसेस ऑफ तमरो रिप्रोडक्शन सॉरी टिके डिस्टर्ब होला हां स्पोरुलेशन माने कोन देखो आउथर हम कहू कि दिस इज ए वेरी जनरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लाइक आल्गी और फंजाई तो बेसिकली ए प्रकार रिप्रोडक्शन कोठी देखा जाए आल्गी और फंजाई मान को पाखरे ए प्रकार प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन देखा जाए तो हम नोट करि नबा आल्गी और फंजाई मान को पाखरे देखा जाए तो एटा बहुत इंपोर्टेंट तुमको एग्जांपल गुडा को निहाती भाबरे मन रखिबार अछि हैला तब देखो ऑलमोस्ट ऑल algae produce motile asexual reproductive unit called zoospore हैला तो zoospore से माने फॉर्मेशन करंती this can float freely in the water हैला ए माने पानी रे फ्रीली मूव करि पारंती तो ये देखो या भीतर देखो छोटो छोटो केमती सब जूस्पोर माने सब फॉर्मेशन हेचंती हैला तो ए होची पेरेंट सेल भीतर सब जूस्पोर गुडा को छोटो छोटो फॉर्मेशन हेचंती हैला तो देखो तो बेसिकली ये कौन कहूची दिस कैन फ्लोट फ्रीली इन वाटर विथ इट्स सिलिया और फ्लैजेला तो सिलिया हो बा फ्लैजेला हो जा द्वारा के माने पानी भीतर मूवमेंट करि परिबे हैला तो एग्जांपल देछि देखो एग्जांपल होची यूलोथ्रिक्स हैला the zoospore endogenously born inside the structure known as sporangia हैला and are liberated from it when becomes mature तो मन तो यूलोथ्रिक्स क्षेत्र रे हमें जूस्पोर गुडा को जोडा थाए से स्टॉक इनसाइड जोडा थाए ताको हमें स्पोरांजिया बोली कहिथाउ हैला स्पोरांजिया बोली कहिथाउ सेम देखो लोअर फंजाई लाइक that sapro legnia reproduce by zoospore हैला but higher fungi like
आमे Aspergillus penicillium possess non-motile structure called conidia. ताका पाखे कौन थाए कोनिडिया थाए तो ओस्टेड एग्जाम रे थरे ए क्वेश्चन भी आसीथिला जे ताको कोन कहै बेसिकली ताको कोनिडिया बोली कहा जाय हला तो एटा मतलब पेनिसिलियम क्षेत्र रे कोन देखा जाय नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर कोनिडिया देखा जाय हला these are exogenously born and can be easily जो अछि disseminated by the external agent like air or water जे कि एयर किंबा वाटर द्वारा कौन हिजिबे से माने आराम रे मूवमेंट करि पारंती ए देखो साप्रोलेग्निया स्पोर देखो आ गोटे देइछि सेकंड देइछि पेनिसिलियम रे कोनिडिया देखो हैना एटा कोनिडिया पेनिसिलियम क्षेत्र देखा जाय आ एठी देखो को प्रकार देखो जूस स्पोर गुडा सब डेवलप होइचंती एठी देखो एगुडा सब जूस स्पोर गुडा केन डेवलप होइचंती हैला तापर नेक्स्ट देखिबा वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स कोन देखिबा तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कोन देखो एटा तो तुम जानि गेले बॉडिंग कोन स्पोरुलेशन कोन फिजन कोन एटा हम जानि गेले वर्तमान किछि हम प्रोपागेशन विषय रे देखिबा as described earlier no specialized reproductive unit are produced in the process of vegetative propagation तो vegetative propagation में कौन सी प्रकार स्पेशल तम रिप्रोडक्शन रो यूनिट न थाए हैला रिप्रोडक्शन यूनिट किछि न थाए अर्थात तमर ना सेडी तमर स्पर्म थिबो ना तमर कोन हितबो ओभा थिबो ना कोनसी प्रकार वेजिटेटिव प्रोपागेशन थाए ताले कोन होय एथरे when the plant is growing vegetatively at any of its part जे कौन सी पार्ट रो हिताओ its say root stem or leaf may get separated from this plant हैला आउथरे मु कहि दोची एटा टिके नोट करो जोरा कहबे एटा को नोट करो हैला तो एई जगह रे कोनसी स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट न थाए हैला when there is no specialized reproductive unit involved the process is called vegetative propagation मन रहला तो vegetative propagation कौन सी प्रकार reproductive unit न थाए मुंडरे पूरा पुरै दियो ताहाले एठी कोन करा जाय एठी प्लांट्स रो जे कोन सी पार्ट रो कोन हो जाय वेजिटेटिवली ग्रोइंग करा जाय हैला जे कोन सी पार्ट चाहे सेटा रूट हेई थाउ स्टेम हेई थाउ किंबा लीफ हेई थाउ हैला तमे लिखि पारो जे when the plant is growing vegetatively any part of it then it is like तम root stem or leaf हैला एवं तापर कोन जाय get separated from this plant एवं तापर सेटा ग्रो तापर ताको वेजिटेटिवली ग्रो कला परे से प्लांट रो लगा ही जाय if this separated part can grow into new individual जदी से ग्रो करितवा पार्ट ता जदी पुनी थरे कोन हिजिवो माने जोडे सेपरेट कराइतवा पार्ट पुनी थरे से जदी ग्रो करिला एवं नुवा गुटे प्लांट रे परिणत हैला ताहाले ताको हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोली कहबा एबे क्लियर हे गेलो several type of vegetative propagation are seen हैला बहुत प्रकार वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमें देखियो को मिले मेन होजे देखो प्रथम हमें रूट को देखिबा बाय रूट हैला तो देखो बाय रूट केमती है देखो some type or adventitious root or sweet potato और दलिया हैला एक्सेट्रा डालिया तुम जान छ घरे डालिया गछ थाय फूल गछ किबा स्वीट पोटैटो हैला ए मानकर कोन हो जे बिकम्स थिक swollen due to storage of food हैला तो कोन जाय ए जो एडवेंटियस जो बर्ड थाए आर born on such structure हैला the bird produce leafy shoot called slip एई समय से जो बर्ड्स रु किछिटा तबर सूट टाइप रो तयारी होय जाको हम स्लीप बोली कहबा when such roots with adventitious birds are planted into a soil एवं से बर्ड्स को आमे सेटू काटी दे किना अलगा जगह गोटे माटी रे पोती देबा जेतले एटा कोन हिबो ए बर्ड्स ता माने कोन जेतले तबर कोन जे गोटे सोलेन माने गोटे फुलिला परी हिजबो
कहीं फुलिला पर जाए सेठी कौन जाए तुम खाद्य सब आसी स्टोर होगी रही जाए तो यही जो बर्ड अच्छी से बर्ड को कौन करा जाए से छोटिया छोटिया तुम सुट लिफी सुट माने सुट गुड़ाक डेभलप हम एवं से पत्र टाइप स्ट्रक्चर थी है ताको स्लीप बोली कह जाए तो बर्तमान ये जो सुट ये जो रूट अच्छी ए रूट को कौन जीव आम से बाहर करके अलग जगार गोटे माटी पोती देबा पोती देला परे सेठू नुआ प्लांट कौन हम प्रोड्यूस हम है ताहले एई प्रकार वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो पाला है तापर देखो स्टेम रो जदि हम देखिबा देखो है द स्टेम आर efficient mean of vegetative propagation this may be following two type गोटे होची देखो जे होची सुबेरियल स्टेम तो सुबेरियल स्टेम कोन देखो सुबेरियल स्टेम may develop as lateral branches from the mother part है lateral branches रू तमरो स्टेम को नेकिना डेवलप करा जाए this may break off from the parent plant and then grow into new plant है ताको आमे कोन भांगी देबा हेटु भांगी देकी छिडे देकी ना ताको आमे पुणी थरे नुआ गोटे मदर प्लांट रो छिडे की नेबे भांगी देबा एवं ताको आमे नुआ प्लांट रे परिणत करि परबा कोडा स्टेम रो ए प्रकार हे परिबो आ को प्रकार जगह रो लैटरल ब्रांच रो हे परिबो हैला एग्जांपल होची जो को देची रनर्स सकर्स हैला जोडा जी तम देखो बनाना हैला तापरे तबर देखो स्टोलन जास्मिन ऑफसेट हैला एडा सब मन रखो ए एग्जांपल गुडा को निहाती भाबरे मन रखो एटु क्वेश्चन आसी पारे हैला এই জায়গাটা টিকে দেখো এটা রুট रो दे देला हैला এটা रूट रो देची देखो रूट एटा रूट अछि रूट रे देखो चेरुआ टाइप रे बाहला देखो आउट ग्रो सब बाहरी छी ताको नेगी ना आउ गोटे जगह रे पुती देले तापरे नुआ ये हबो देखो हला फर्स्ट आउट तो स्वीट पोटैटो रो देखेला सेकंड हला तमर देखो डालिया रो देखेला आ थर्ड देखो तमर जोडा अछि तमर मैंगो जिंजर हला ए देखो स्टेम रो केमती हेची देखो देखो ए जगह देखो एटा होची स्टेम है लाटरल स्टेम ए जगह देखो एठू तबरो ताको नेगी ना देखो एठू मान ए स्टेम को नेगी ना आ गोटे जगह पुती देला एठू गोटे नुआ तमरो डॉटर प्लांट बाहरिला एठी मध्ये देखो गोटे एठी देखो पेरेंट जो मदर प्लांट अछि तार स्टेम को नेगी ना आ गोटे जगह पुती दिया गला लैटरल स्टेम को नेगी ना सेठू देखो एठी देखो डॉटर प्लांट बाहरिला हैला क्लियर होला अच्छा सेकेंड हमें अंडरग्राउंड स्टेम कोन देखिबा हला तो अंडरग्राउंड स्टेम रे कोन करा जाय देखो इटी स्ट्रक्चर टा को देखो तो हला अच्छा ई स्ट्रक्चर अछि तमरो सकल और ऑफसेट रो हला अच्छा अंडरग्राउंड स्टेम देखो इन सर्टेन प्लांट the underground stem becomes modified for strong storage of food during the active phase of growth example होची rhizome ginger tuber किंबा bulb किंबा corn तो एठी करे जे ताकर जो स्टेम गुडा को थिबे एठी देखो आउ थे टिके बुझे दोची मु तुमु दुईटा रे टिके बुझे दोची आउ थे भल की हला ए देखो गोटे स्टेम थिबो माटी ऊपर थिबो हला माटी ऊपर थिबो एई जगह मु बुझे दोची हला एठी गोटे देखो एठी गोटे गछटे अछि एडा होची माटी ऊपर हला गछटा निगिरा अछि तो एठी कोन करा जीवो हला एठी निना पड़ची ए जो लैटरल एंड जो स्टेम अछि ताको मोड़ी गिरा एठानी माटी रे पोती दिया जीवो फले कोन बैठाला माटी हला एठू गोटे गछटा एटा तो गोटे गछटा नि उठिची पुणी थरे एठानी जो पोती दिया गला एठू मध्ये गछ उठिला हला तो ये हला तमर प्रथम प्रकार चित्र किंतु द्वितीय रे कोन अछि
स्टेम टा जेटा माटी भितरे थिबो एटा माटी तले अंडरग्राउंड रे अछि किछरा स्टेम रो किछरा पार्ट अंडरग्राउंड थिबो ना सेठु तमरा आउटग्रो करा जिवो सेठु किछि आउटग्रो हला पर ताको छिडे दिया जिवो हैला तो एई प्रकार दुई प्रकार हमें स्टेम विषय जानिबा जानिले हैला गोटे होची तमरा गोटे हमें जानले तो प्रथम हमें जानले जोटा कि सोबरियल स्टेम विषय जानले और सेकंड हमें अंडरग्राउंड स्टेम विषय हमें जानिले हैला तो तापर देखि हमें लीफ क्षेत्र रे देखिबा तो लीफ रो देखो द फ्लेशी जोटा कि सकुलेंट लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम हैला ब्रायोफाइलम को मन रखो bears adventitious bud in their notches located in the margin. When the leaves fall on moist soil, these buds develop into small plant, completing the process of vegetative propagation. तो ये है लीफ मन कर स्ट्रक्चर तो देनी मु कहि दोची ए प्रकार थिबो तार लीफ हला ए प्रकार गोटे लीफ रो स्ट्रक्चर थिबो हला हला ए प्रकार स्ट्रक्चर था ए जगह गोटे छोटिया गोटे आउटग्रो हबो हला जेतेबेले ए लीफ ता तबर गछरु आनी आसीकिना माटी रे पड़िबो सॉइल रे पड़िबो ए लीफ ता सॉइल रे पड़ला एटी तो आउटग्रो हेइछि ना ऑलरेडी तो एइटु पुनी थरे कोन हबो गोटे प्लांट रो डेवलप हे गला से लीफ रो गोटे कोन हबो प्लांट रो डेवलप तो बेसिकली एटा ब्रायोफाइलम क्षेत्र रे देखा जाय एटा भी बहुत थोर क्वेश्चन आसे को गछर लीफ रो तमरो पुनी थोर गोटे नुआ प्लांट रो डेवलप हे थाए तो ब्रायोफाइलम एको मने रखो हैला तो ये गोटे प्रकार गला तो नेक्स्ट होची तमर आर्टिफिशियल तो नेक्स्ट क्लास रे म तुमको आर्टिफिशियल मेथड कोन ताको बुझे देबी हैला तो आज हमें पढिले कोन तमर जोडा थिला वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स कोन ताको पढिले हैला तो नेक्स्ट क्लास रे हमें आर्टिफिशियल प्रोपागेशन विषय रे पढिबा हैला आर्टिफिशियल प्लांटेशन विषय रे हमें पढिबा आज पई तो एतिकी थैंक यू।